बैठी बैठी आराम, ये थोड़ा बहुत हिलाते मिलाते रहिए। नहीं, टाइम भी हो जाएगा ना, 40 हुआ है, जिसको 45 मालूम है 45 के साथ ही आता है ना। है अभी तक कोई आएगा तो दे देंगे, उठा लेंगे, रखिए, हम तो लगा लिए। नहीं नहीं, शुरू करते हैं, थोड़ा सा तक 5 मिनट थोड़ा शरीर हिला लेते हैं। गुड मॉर्निंग विपिन जी। गुड मॉर्निंग राणा बेटा, राम राम। विपिन जी व्यस्त से इकबाल जी। हाँ 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 है, लिख नहीं रहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? हाँ बढ़िया बढ़िया हाल है। कब आ रहे हैं? हमारे 1 जून को। 1 जून को 1 जून को। हमारी याद नहीं आती क्या? नहीं आती, खूब सबकी खूब याद आती है, लेकिन अब बच्चों के साथ जो है वो जो 20 तारीख को अग्रवाल समाज का होली मिलन हुआ था आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ, हम गए थे उसमें। अच्छा। शाम का 6:12। और सब ठीक है? और तो बढ़िया है। अच्छा ठीक है, अच्छा सही, एंजॉय करिए। ओके। बच्चे ठीक है? हाँ बच्चे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नहीं बंद नहीं करना है, चालू है। एक जून को आएंगे। हाँ 6 महीने के लिए गए। शर्मा जी गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सब योगा वाले? हाँ सब योगा ही वाले हैं इस समय, और कौन आएगा? अटैच है इनके साथ। शर्मा जी आशियाना से हैं। आशियाना? हाँ यही आशियाना का, हमारे पांडे जी के सहयोगी हैं। आज के पांडे जी नहीं आ रहे? पांडे जी आजकल बाहर कहीं घूम रहे हैं लग रहा है। प्रतापगढ़ से आए नहीं अभी? आ गए होंगे तो देखिए फिर बात करते हैं। बाहर निकलने में टूट जाता है थोड़ा, आदमी का चेंज हो जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बैठते हैं, बैठिए शुरू करते हैं। चलिए बैठिए। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धे आचार्य जी की चरणों में नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों में रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे अच्छी तरीके ऊपर की तरफ और पंजे पर खड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस करेंगे तिरक ताड़ासन। दोनों हाथ के पंजे उसी तरह फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड दाहिने साइड करेंगे। अपनी कमर को बाएं साइड से जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, दोनों हाथ वापस कमर पे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों पीछे जाएंगे, गर्दन पीछे घुमा के देखेंगे। बाएं हाथ को कंधे पे, दाहिने हाथ को कमर पे घुमा करके पीछे देखना है, ठीक करना है अपनी कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और कमर को रोटेट करेंगे। पहले एक तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी तरफ से 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे रखेंगे, कोहनियां पीछे खींची हुई, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। सांस छोड़ते हुए कमर को आगे धक्का देना है, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5
6 7 8। सांस लेते हुए सीधा एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने घुटनों का व्यायाम करेंगे। दोनों घुटनों को मिला लेंगे, मिला के अपने घुटनों को पकड़ेंगे दोनों हाथों से और घुमाएंगे। पहले एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे तलवों को आमने सामने करते हुए, पैरों को टेढ़ा करते हुए, जो साइड में एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको एक्टिव करेंगे और साथ साथ अपने पंजों को और घुटनों को भी मजबूत करेंगे। उनकी मसल्स जो हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाएंगे और अब करेंगे इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर से और तलवों को बाहर करते हुए करेंगे। अपने अंदर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं साइड के उनको एक्टिव करेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, जो कि बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए, घुटनों के लिए, कमर के लिए खास तौर से बहुत ही अच्छा है बैकवर्ड वॉकिंग करना। खाना खाने के बाद जब वॉक करते हैं घर के अंदर ही, अगर वॉक कर रहे हैं तो आराम आराम से इस तरीके से थोड़ी देर बैकवर्ड वॉकिंग कर लें तो दोनों फायदे हो जाएंगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी काम हो जाएगा और साथ साथ जो है हमारे घुटने और कमर भी मजबूत होते जाएंगे। हमारी पिंडलियों में ताकत आएगी, हमारी थाइज में भी मजबूती आएगी, हमारी जो है खड़े रहने की क्षमता बढ़ेगी और हम अपने अच्छी तरीके से हाथ पैरों को चला पाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे योगी के अभ्यास की। पहला स्टेप लेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे, मुट्ठी बना करके शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हाथ को मुट्ठी बना के पूरा ऊपर तक ले जाएंगे और पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने घुटनों को ऊपर सीने तक लेके आएंगे बिना आगे झुके हुए। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे चेयर पोज, उत्कट आसन। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है, सांस लेते हुए ऊपर। ध्यान रखेंगे आगे झुकेंगे नहीं। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8
7 6 5 4 3 2 1। इससे भी हमारी घुटने की मसल्स मजबूत होती हैं। अब करेंगे पैरों में गैप, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाना है, सांस लेते हुए बीच में आना है। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने राइट साइड टर्न करेंगे और दाहिना पैर आगे है, बायां पैर पीछे है। दाहिने पैर जो है घुटने से मुड़ेगा, बायां पैर सीधे रहेगा। कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड का घुटना मुड़ेगा, सामने देखेंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट साइड से उस तरीके से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लेफ्ट साइड से उस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और पैरों में गैप रहेगा। अब हम अपने पंख फैलाएंगे, दोनों हाथ सामने रहेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे त्रिकोणासन। अपनी कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पैरों में गैप बना रहेगा। लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान पे, राइट हैंड को थाइस पे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे बिना आगे झुके हुए। अपने हाथ को सरकाते हुए नीचे ले जाएंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस। अब राइट हैंड को लगाएंगे कान पे, लेफ्ट हैंड को थाइस पे, धीरे धीरे खिसकाते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस। फिर लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान पे, राइट हैंड को थाइस पे, जाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस। फिर राइट हैंड को लगाएंगे कान पे, लेफ्ट हैंड को थाइस पे, धीरे धीरे साइड में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस, दोनों हाथ कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे कोणासन। कमर और पेट दोनों के लिए दोनों हाथ अपने कंधे के सीध में, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छुएंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे बिना घुटने मुड़े हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे के सीध में। फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस, दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों पैरों को पास पास लाएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और अब करेंगे पादहस्तासन। दोनों पैर पास पास लाते हुए दोनों हाथ थाई पे रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को टच करेंगे। शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पीटी। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ थाइस के बगल में। शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग। पंजों को एक तरफ, पंजे और चेहरा एक तरफ, हाथ दूसरी तरफ, खड़े खड़े या जम करके जैसे भी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। जब सांसें नॉर्मल हो जाएंगी तो आ जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के आगे और शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार की। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। ओम मित्राय नमः। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सिर को पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करेंगे। ओम सूर्याय नमः। फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को उठा नीचे टच करेगा और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों रीढ़ पंजे मिल जाएंगे, झांक के अपनी नाभि को देखेंगे। ओम खगाय नमः। फिर धीरे से अपने घुटनों नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर आएगा, चेस्ट का चिन्ह टच करेंगे। ओम पूषणे नमः। पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, ऊपर देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। फिर वापस आ जाएंगे पर्वतासन में, यहाँ के फिर से अपनी नाभि को देखेंगे। ओम मरीचे नमः। फिर यहाँ से लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में और राइट पैर के घुटने नीचे लगाएंगे, सांस भरते ऊपर देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे और दोनों रीढ़ पंजे मिल जाएंगे, हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे। ओम सवित्रे नमः और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे।
ओम अर्काय नमः। फिर दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा में लाएंगे सामने। ओम भास्कराय नमः। और अपनी अंजलि को देखेंगे, वापस आ जाएंगे अपने कमर पे दोनों हाथ, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से शुरू करेंगे आसनों के नाम के संग। दोनों हाथों को लाएंगे प्रणाम मुद्रा में, नॉर्मल ब्रीदिंग, प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करेंगे, पाद हस्तासन। फिर लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झांक के अपनी नाभि को देखेंगे, पर्वत आसन। धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, 8 अंग टच करेंगे, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन पूरा लोड दोनों हाथों पे। साष्टांग आसन, ब्रीदिंग नॉर्मल। सांस भरते हुए पंजों को बाहर करते हुए नाखून जमीन लगाएंगे, सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, सिर पीछे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में, राइट पैर का नीचे करेगा, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों पैरों को टच करेंगे और हाथों से पैरों को टच करेंगे, पाद हस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और लाएंगे अपनी छाती के बीच में, प्रणाम। दोनों हाथ वापस कमर पे, एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। लास्ट टाइम करेंगे काउंटिंग के संग में और सांसों को ध्यान रखते हुए शुरुआत करेंगे। प्रणाम आसन में आएंगे, 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 सांस भरते हुए, 5 सांस छोड़ते हुए, 6 नॉर्मल ब्रीदिंग, 7 सांस भरते हुए, 8 सांस छोड़ते हुए, 9 सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सांसों को नॉर्मल करेंगे। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और थोड़ा सांसों को नॉर्मल करते हुए आगे के अभ्यास शुरू करेंगे अपने पेट और डायबिटीज के लिए। जो कुछ भी कर रहे हैं उसका हमारा पेट पे सीधा असर पड़ता है, सारे आसन, सारे प्राणायाम का। इसलिए लेकिन कुछ विशेष आसन हैं जो खास तौर से मदद करते हैं हमारे पेट के लिए और डायबिटीज के लिए। तो दोनों पैरों को पीछे जोड़ेंगे, बैठेंगे वज्रासन में और सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर और दोनों मुट्ठी को सामने से लड़ाएंगे और जो अंगूठे की नोक है, मोड़ है, उसको नाभि के आसपास लगाएंगे और पेट को अंदर तक धक्का देते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और शुरुआत करेंगे इसके संग कपालभाति की। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3
2 1। लंबी गहरी सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, हाथ की मुट्ठी बनी रहेगी और फिर से एक बार पूरा दबाव नाभि के आसपास, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, मुड़नी है कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेके सीधे हो जाएंगे और अब करेंगे दूसरा प्रकार मंडूकासन का। बाएं हाथ की हथेली रखेंगे नाभि पे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर, दोनों घुटने मिले रहेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए सीधा अपना हाथ चेंज करेंगे, दाहिने हाथ को रखेंगे नाभि पे, बायां हाथ उसके ऊपर, उसी तरीके से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे और कपालभाति जो है हमारे डायबिटीज के लिए, पेट दोनों के लिए बहुत अच्छी है और साथ में आसनोत्सन करेंगे तो और ज्यादा फायदा मिलेगा। पैर के घुटने उसी तरह मिले रहेंगे, वज्रासन बैठेंगे और करेंगे अगला आसन शचक आसन। दोनों हाथ रखेंगे अपने थाइस पे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पटाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए पेट पे पूरा दबाव घुटनों का होगा और यहाँ भी हम करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए पेट पे पूरा दबाव घुटनों का, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, वापस थाइस पे आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगला आसन करेंगे हम लोग वक्रासन। उसके लिए दोनों पैरों को पहले सीधा करेंगे दंडासन में और सीधा करने के बाद दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे और लेफ्ट हाथ को अपने कमर के पास रखेंगे। राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट पैर के बाहर से, घुटने के बाहर से निकालते हुए राइट पैर के घुटने पकड़ने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखना है, करना है कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ को वापस लाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और राइट पैर के बगल, घुटने राइट कमर के बगल में अपना हाथ रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पैर के घुटने के बाहर से निकालते हुए
लेफ्ट पैर के घुटने पकड़ने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ को वापिस लाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और लेफ्ट हैंड कमर के बगल में रहेगा। राइट हैंड को उठाएंगे, फिर से लेफ्ट पैर के घुटने बाहर से निकालते हुए राइट पैर के घुटने पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वापिस आएगा, पैर सीधे होंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, राइट पैर को फिर से मोड़ेंगे घुटने से, राइट हैंड कमर के बगल में, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट पैर को बाहर से निकालते हुए लेफ्ट पैर के घुटने पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वापस आएंगे, पैर सीधा, दोनों हाथ अपने कमर के बगल में और थोड़ा पीछे दोनों हाथों को ले जाएंगे और थोड़ा शरीर को ढीला छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर अगला आसन करेंगे मंडूक गौमुख आसन। अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने के नीचे से निकाल देंगे और राइट पैर को उठा करके लेफ्ट पैर को क्रॉस कर देंगे। अब हमारा राइट पैर जो है वो घुटने से खड़ा हुआ है और राइट हैंड को ऊपर से पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को साइड से पीछे ले जाएंगे और दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सामने देखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वापस, पैरों को सीधा करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे और लेफ्ट पैर को खड़ा करेंगे, क्रॉस करेंगे दोनों पैरों को। अब लेफ्ट पैर हमारा खड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड को ऊपर से पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड को साइड से पीछे ले जाएंगे, दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सामने देखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस, पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से निकालेंगे और राइट पैर को क्रॉस करके घुटने के ऊपर से खड़ा करेंगे और राइट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को साइड से पीछे ले जाएंगे, पकड़ने की कोशिश, दोनों हाथों को सामने देखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5
4 3 2 1। दोनों हाथ वापस, पैर सीधे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे से निकालेंगे और लेफ्ट पैर को क्रॉस करके खड़ा करेंगे घुटने से। अब लेफ्ट पैर ऊपर है, राइट पैर नीचे है। लेफ्ट हैंड को ऊपर से पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड को साइड से पीछे ले जाएंगे और दोनों को पकड़ने की कोशिश। सामने देखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस, पैर सीधे, थोड़ा पीछे दोनों हाथों करके रिलैक्स हो जाएंगे। लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे। सांसें हमारी नॉर्मल हो जाएंगी और अब लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। सीधा लेटेंगे, 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर हमारा रिलैक्स हो जाएगा। और सबसे पहले हम लोग करेंगे उत्तान पादासन, यानी दोनों पैरों को मिला करके एक साथ उठाना है 30 डिग्री तक, 30 डिग्री तक उठाना है और सिर हमारा जमीन पे रहेगा, हाथ हमारे कमर के बगल में रहेंगे। भरेंगे सांस, दोनों पैरों को पंजों को मिला करके उठाएंगे 30 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से अपने पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ पर भी हम कपालभाति कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, केवल पैरों को उठाएंगे, उससे भी हमारा काम चलेगा। चलिए शुरू करेंगे। जिनकी नाभि डिगी हुई हो वो लोग इसके साथ कपालभाति नहीं करेंगे, बाकी लोग साथ में कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पैरों को उठाएंगे 30 तक और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये हो गया उत्तान पादासन। और अगला आसन, जिनको कमर में दर्द नहीं है वो लोग कर सकते हैं नौकासन, यानी दोनों तरफ से उठना है। एक तरफ से पैर को उठाएंगे, दूसरी तरफ से सिर को उठाएंगे और हाथों को सामने लाएंगे। नौका का शेप बनाएंगे, बोट का शेप बनाएंगे। सांस भरते हुए दोनों तरफ से उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस, फिर पैर को नीचे रखेंगे, सिर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और यहाँ पर भी नौकासन में हम चाहें तो कपालभाति कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे ऐसे उठा के रखेंगे। चलिए शुरू करेंगे फिर से एक बार। सांस भरते हुए दो तरफ उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे ना केवल हमारी आंतें मजबूत होती हैं, साथ साथ हमारे जो बढ़ा हुआ पेट है उस पर भी जोर पड़ता है, उसको भी जो है हमें मदद मिलती है अपने पेट को कम करने में। खिंचाव आता है पेट पे,
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और मोड़ करके दोनों हाथों से अपने घुटनों को बाहर से पकड़ते हुए और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे और सिर को आगे लाएंगे। करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को सीधा करेंगे, सिर को नीचे रखेंगे, भरेंगे लंबी गई सांस। फिर एक बार दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए और दोनों हाथों से घुटनों पकड़ते हुए दबाएंगे पेट को, सिर को आगे लाएंगे। करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को सीधा करेंगे, सिर को नीचे रखेंगे। एक बार तक लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है उसी तरीके से पवन मुक्त आसन के शेप पे दोनों पैरों को पकड़ेंगे हाथों से और पकड़ करके आगे पीछे रोल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सिर को नीचे रखेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। और अब करेंगे हम लोग अर्ध हलासन। ये भी हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथों को नीचे सपोर्ट दे देंगे, हिप के नीचे, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। दोनों पंजों को मिलाएंगे आपस में, मिला करके सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से अपने पैरों को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों पंजों को ऊपर तक लाते हुए 90 डिग्री तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे पैरों को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ हिप से निकाल लेंगे और करेंगे शवासन। दोनों पैरों में गैप, हाथों में गैप, अपनी बॉडी से दूर हो जाएंगे हाथ हमारे। हथेलियां आसमान की ओर, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स करना है, आराम करना है कुछ समय के लिए। सांसें जैसे चल रही हैं चलने देंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे। ये जो सांसें हमारे अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, इन सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जो थकान हुई थी वो धीरे धीरे मिट रही है। जब ऑक्सीजन का फ्लो शरीर के अंदर जाता है तो हमारे कहीं भी दर्द तकलीफ होती है तो उसमें राहत मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से पूरा शरीर एक्टिव रहता है, स्वस्थ रहता है। जब सांसें हमारी नॉर्मल हो जाएं तो सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर देंगे। धीमे धीमे, चोरी चोरी, चुपके चुपके सांस को भरना है
और उसी तरीके से धीरे धीरे नाक से बाहर निकालना। शरीर में कोई हलचल नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी, केवल सांसें आराम अंदर से अंदर जाएंगी और बाहर आए। गहरी सांस लेनी है, लेकिन धीमे धीमे करके लेना। ये जो धीमी सांस की जो हमारी प्रैक्टिस है, उससे ना केवल हमारे शरीर की थकान मिलेगी, थकान मिटेगी, बल्कि साथ साथ जो है हमारा अपने प्राणों पे कंट्रोल आएगा, अपनी श्वासों पे कंट्रोल आएगा। पूरे शरीर को निहारेंगे, सिर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सिर तक। पूरे शरीर में कहीं कोई थकान है, कोई भी तनाव है, खिंचाव है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आसनों के बाद शवासन करने से हमारे शरीर की जब थकावट मिट जाती है तो हम तैयार हो जाते हैं अपने प्राणायाम को करने के लिए। आराम आराम से हम प्राणायाम कर सकते हैं, उसको पूरा ध्यान दे करके पूरी शक्ति के साथ कर सकते हैं प्राणायाम को। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा शरीर पूरी तरह फ्लेक्सिबल और एक्टिव हो गया है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और बाएं साइड करवट लेके बाएं हाथ का तकिया बनाएंगे और सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेंगी और धीरे धीरे दोनों हाथों के सहारे से आंखें बंद करे करे ही अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठ करके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे, गरम करेंगे इन हथेलियों को अच्छी तरीके से, इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपनी कमर पे ले जाएंगे। कमर की राउंड राउंड घुमा करके अपने हथेलियों को उसकी मालिश करेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से। उसमें अगर कोई दर्द तकलीफ बाकी रह गई हो तो चली जाए। अपने बैकबोन की भी धीरे धीरे जो नीचे रीढ़ की हड्डी है उसको भी अपनी उंगलियों के सहारे से हल्का हल्का मालिश देंगे। दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे इनको अच्छी तरीके से और गरम गरम हथेलियां अपने थाइस पे लाएंगे, अपने घुटनों की और पिंडलियों की मसाज करेंगे उससे अच्छी तरीके से। एक तरफ से पहले मसाज करेंगे और फिर से दूसरी तरफ से मसाज करेंगे। यहाँ पर भी अगर कोई दर्द तकलीफ बाकी रह गई है तो उसको दूर करेंगे इस मसाज से। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे इनको अच्छी तरीके से और गरम गरम हथेलियां अपनी गर्दन पे ले जाएंगे, गर्दन की मसाज करेंगे, गर्दन को घुमाएंगे, हाथों को हथेलियों के सहारे से मुलायमियत से पूरी गर्दन की मसाज करेंगे। यहाँ पर भी कोई तनाव रह गया होगा तो वो भी इसमें ठीक हो जाएगा। फिर से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे फिर से एक बार और हथेलियों को रखेंगे अपनी आंखों पे, आंखें उसी के अंदर बंद करेंगे, खोलेंगे, घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से और चेहरे की मसाज नीचे से ऊपर करते हुए थोड़ी थोड़ी जो है हमारी वहां से ऊपर की तरफ अपने हथेलियों से मसाज करेंगे। अपने आंखों की हल्के हल्के इस तरीके से अपनी उंगलियों के सहारे से मसाज करेंगे, अपने माथे की हल्के हल्के से मसाज करेंगे, कपोलों की और कनपटी की मसाज करेंगे, अपने कानों की मसाज करेंगे, पीछे की तरफ जो साइड का एरिया है उसको अच्छी तरह से एक हल्के हल्के रगड़ेंगे
अपने जो कान का नीचे का हिस्सा है उसको भी ऐसे हल्के हल्के दबाएंगे। इस तरीके से करने के बाद दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे थाइस पे और आंखें खोलेंगे। आप शुरुआत करेंगे आगे प्राणायाम की, अभ्यास की। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। डायबिटीज के लिए पेट के लिए बहुत ही अच्छा जो हमारा मुद्रा है वो है हमारी सूर्य मुद्रा। अपनी रिंग फिंगर को दबा के अंगूठे से दबा देंगे तो ये हमारी सूर्य मुद्रा बन जाएगी। बाकी 3 उंगलियां खोल देंगे। और इसके अलावा जो है एक है वायु मुद्रा, यानी अपनी इंडेक्स फिंगर को दबा देंगे अंगूठे से तो बन जाएगी वायु मुद्रा, बाकी 3 उंगली खुली रहेंगी। ये दोनों मुद्राएं लगाएंगे तो हमारे पेट और डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर होगी। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें नाक से लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। बिना किसी आवाज के सांस लेना है, छोड़ना है। सांस जितनी गहरी जाएगी उतना ही हमें फायदा मिलेगा और जब जितनी सांस हम गहरी लेंगे उतने ही समय सांस को छोड़ने में लगाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करेंगे सांसों को गहरा लेने का। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरीके से शरीर में पहुंचाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दिन भर कोशिश करनी है सांसों को गहरा लेने की। खाना खाने बैठे उससे पहले कम से कम 3 सांसें लंबी गहरी लें, उस ईश्वर को याद करें और फिर खाने को शुरुआत करें। खाना खत्म करने के बाद 1 मिनट विराम के बाद फिर से 3 लंबी गहरी सांसें लें, छोड़ें और धन्यवाद दें उस ईश्वर का। ये हम जब भी कभी कुछ खाते पीते हैं वो इस तरीके से हम अपने ईश्वर को भी याद कर लेंगे, साथ साथ लंबी गहरी सांसें भी ले लेंगे। रात में सोते समय लेटे लेटे ही लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे तो हमारे शरीर की थकान भी मिट जाएगी, हमारा पेट भी अच्छी तरह स्वस्थ रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और हमें एक अच्छी नींद आ जाएगी। अच्छी नींद जरूरी है शरीर को पूरी तरह रिपेयर करने के लिए। तो इन सांसों के सहारे से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। निश्चिंत होकर सो जाएंगे रात में। सुबह जब उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। जब हम लंबी गहरी सांसें लेके सोते हैं तो दिमाग की जो थकान है मिटती है, उसकी उलझन कम होती है, दिमाग थोड़ा कम चलता है रात में तो थकान नहीं होती है। तो सुबह जब उठते हैं तो ताजगी का एहसास होता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो लोग इसी तरह धीमे धीमे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बाकी लोग जो हैं वो सांस को थोड़ा तेजी से लेकर छोड़ सकते हैं। तो अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए उठाएंगे, सीधा करेंगे पंजों से और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बनाते हुए झटके से अपने हाथों को नीचे लाएंगे। 1 कहेंगे तो सांस भरेंगे, 2 कहेंगे तो सांस छोड़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से करेंगे एक बार और उसी तरीके से हाथों को उठा करके शुरू करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
दो, एक, दो। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और इस तरह जब तेजी से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो कैलोरीज बर्न होती हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा असर पड़ता है। हमारा पैनक्रियाज अच्छी तरह से एक्टिव होता है। चलिए फिर करेंगे। जो लोग कपालभाति नहीं कर सकते वो इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम की। चलिए शुरू करते हैं। एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा सांसों को नॉर्मल करेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। दोनों हाथ थाइस पे रखेंगे, हथेली थाइस पे रहेंगी। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पूरा ऊपर तक ले जाएंगे और सांस छोड़ेंगे, वापस घुटनों पे रखेंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से सांसों को नॉर्मल करेंगे और एक बार और करेंगे इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों पे रहेंगे, हथेलियां घुटनों पे। उसी तरह सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर तक सीधा करेंगे, सांस छोड़ेंगे, वापस घुटनों पे हथेलियों को लाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। एक, दो, 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 एक, दो। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे। बटरफ्लाई करके अपने थोड़ा सा घुटनों को और साइड में जो हमारे पेल्विक रीजन है उनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। सावधानी के संग करेंगे। सीधे बैठेंगे, अपनी मुद्रा हाथ की लगाएंगे, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी और करेंगे हमारे संग कपालभाति। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे सांस को लेने की कोशिश नहीं करनी, अपने आप सांस आ जाएगी। पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक होगा। हमारा ध्यान केवल नाक से झटके सांस को फेंकने पर रहेगा। दोनों हाथ को बांधेंगे और जैसे हम अपना ताड़ासन करते हैं ऊपर की तरफ दोनों हाथों खींचेंगे और करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस थाइस पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस थाइस पे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे फिर से फंसाएंगे और माथे पे रखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे उत्तान मंडूकासन में कपालभाति। राइट हैंड को उठाएंगे और सिर के पीछे से लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे, पीछे लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे ले जा करके राइट शोल्डर पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस थाइस पे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथों को अपना जमीन पे रखेंगे, हथेलियों को, और पूरा प्रेशर देंगे नीचे जमीन पे, अपनी कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे और करेंगे कपालभाति चेहरे को सामने देखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को थोड़ा सीधा करेंगे और पैरों को ढीला छोड़ते हुए थोड़ा सा सिर्फ अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे, विश्राम मुद्रा में थोड़ा रिलैक्स करेंगे, पैरों को दाएं बाएं हिलाएंगे, ढीला छोड़ देंगे गर्दन को और पूरे शरीर को आराम देंगे। बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, हेल्दी होता जा रहा है। दोनों हाथों को कमर के बगल में लाएंगे और करेंगे अपने उंगली और अंगूठों की एक्सरसाइज। उंगली अंगूठे मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पंजों को मिला के घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। पिंडलियों को पटकेंगे जमीन पे, इसके पिंडलियां हमारी मुलायम होंगी
पिंडलियों का सीधा संबंध हमारे पेट से है। जितनी पिंडलियां हमारी सॉफ्ट रहेगी उतना ही हमारा पेट भी स्वस्थ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। गैस की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होगी। कभी कभी ऐसे खड़ा करके अपनी पिंडलियों को दबा लें, थोड़ा उसको थोड़ा सा उसकी जरा सेवा कर दें, तो इससे हमें बड़ा अच्छा महसूस होगा, यहाँ का दर्द भी कम होगा और पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह पिंडलियों को दबाना और बैठ जाएंगे। आगे का अभ्यास करेंगे हम लोग। अब करेंगे हम लोग त्रिबंध का अभ्यास, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और नाक से सांस भरते हुए पूरी सांस को खाली कर देंगे, बाहर ही रोक देंगे और 3 बंद लगाएंगे। पहला बंद मूल बंद, यानी गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना। दूसरा बंद उद्यान बंद, पेट को अंदर उठाना। तीसरा बंद जालंधर बंद, चिन्ह को लॉक करना। तो इस तरीके से सांस बाहर रोक करके तीनों बंद लगाने हैं। हाई बीपी वाले और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो लोग सांस को ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। शुरू करेंगे। सांस भरेंगे, फिर से सांस खाली करेंगे, बाहर रोकेंगे, लगाएंगे तीनों बंद। फिर से सांस भर लेंगे, फिर से सांस खाली करेंगे, लगाएंगे तीनों बंद। रिलैक्स। और अब जो है करेंगे अग्निसार क्रिया। उस तरह सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। रोकते हैं सांस को बाहर की तरफ। फिर सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे और करेंगे पेट को अंदर बाहर। फिर से सांस भरेंगे, करेंगे पेट को बाहर, सांस को बाहर करते हुए अंदर बाहर करेंगे पेट को, करेंगे अग्निसार क्रिया। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अग्निसार क्रिया से न केवल हमारा गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है, साथ साथ जो है हमारी जठराग्नि जो है वो जागृत होती है। हमारा जो है पाचन जो है अच्छा होता है, हमें भूख अच्छी लगती है। और अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी वायु मुद्रा लगा लेंगे और रखेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर को राइट नॉस्ट्रिल पे, अपने अंगूठे को रखेंगे सॉरी राइट नॉस्ट्रिल पे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे,
लेफ्ट नोस्ट्रल से भरेंगे, राइट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे, राइट नोस्ट्रल से भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम सीधे बैठ करके। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और एक बार और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान। अपने इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीन उंगलियां आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से। 3 बार अंदर ही अंदर लंबी गहरी सांस लेके भर्रे का गुंजन करेंगे। करते हैं शुरुआत। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे, थाइस पे हाथ की मुद्रा लग जाएगी। 3 बार लंबी गहरी सांस के लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। भरते लंबी गहरी सांस, ओम। फिर से भरते हैं लंबी गहरी सांस, ओम। फिर से लंबी गहरी सांस, ओम।
आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। सांसों की गति को धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, बिना किसी आवाज, बिना किसी हलचल के। सांस अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी। मन एकदम शांत होता जाएगा। हमें अंदर शक्ति का अनुभव होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा हमारा, हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। हमारी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। हर कार्य को हम सफलतापूर्वक कर पाएंगे। पूरा कंसंट्रेशन के संग में और अपने परम पिता को धन्यवाद देने के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और शुक्रिया अदा करते हुए दोनों हाथों को हथेलियों को रखेंगे आंखों पे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। बैठ जाएंगे वज्रासन में। आगे से घुटनों को खोल देंगे और दोनों हाथों को रखेंगे अंदर, जीभ को निकालेंगे बाहर और लंबे समय तक दहाड़ने की कोशिश करेंगे। गले को सरा लेंगे। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है ये सिंहासन। और अब करेंगे हास्य आसन। दोनों हाथों से अपने पैरों को थपथपाएंगे और करेंगे हास्य आसन। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। एक दो तीन। पूरे शरीर और मन की थकान दूर हो जाती है। बैठेंगे सीधा, लंबी गहरी सांस भरेंगे, ऊपर उच्चारण करेंगे और करेंगे शांति पाठ। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका धन्यवाद, सभी के दिन शुभ हो। चलिए राम नाम कर लेते हैं। हरे राम 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 राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। जय श्री राम। चल वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कार सतनाम करता पूरक मैं निर्वैर अकाल मूरत आजनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जौहरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, अनुज दीदी, अरोड़ा जी, शालिनी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग जी अब हम लोग जैसे अभी तो चल रहा है 6:45 से, मंडे से 6:30 बजे शुरू करेंगे। अभी 2 दिन तो चलेगा, 2-3 दिन जो है सैटरडे तक चलेगा 6:45 से, और मंडे से जो है हम लोग 6:30 कर देंगे। थोड़ा सा टाइम, ठीक है, अब गर्मी आ गई, ठीक है, सही जी धीरे धीरे पीछे करेंगे टाइम को। जी फिर सही है जी ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।